नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के छात्राओं के लिए जूलॉजी का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, ये मॉडल पेपर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, MJPRU यूनिवर्सिटी, DDU यूनिवर्सिटी और RMLAU यूनिवर्सिटी, CSJM यूनिवर्सिटी और दोस्तों जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के छात्र इसको देखेंगे और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए, सभी मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिर सभी मॉडल पेपर को देख लेना और प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी विंडो के आकार को अधिक करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये जो पेज चला है, ये क्वेश्चन है किससे है, ये कंप्यूटर वाली यूनिट से है, इसलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। माउस, टचपैड, माउस एंड टचपैड, कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउस एंड टचपैड। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के पर क्लिक किया जाता है। डिस्प्ले पर, अपीयरेंस पर, ब्राइटनेस पर, डिटेल्स पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस पर किया जाता है, तो अपीयरेंस पर क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू में प्रोग्राम जोड़ने के लिए किस आइकन पर क्लिक किया जाता है। डैश, ट्रैश, उबंटू सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उबंटू सॉफ्टवेयर। सेकेंडरी मेमोरी पर डेटा दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डेटा का संग्रह होता है। सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइलें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइलें। पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। एंटरप्राइज, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर, सर्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेटवर्क। कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य किस प्रकार का प्रोग्राम मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर थ्रेड, सुपर यूजर थ्रेड, एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं। डॉक्यूमेंट नेम, फाइल नेम, नेम गिवन, डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइल नेम। जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है। ग्रुप, फाइल ओनर, अदर, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइल ओनर कहा जाता है। उबंटू सॉफ्टवेयर की विभिन्न फाइलों को किसके माध्यम से पहचाना जाता है। फाइल नेम, एक्सटेंशन, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .odf निम्न में से किस फाइल का एक्सटेंशन है। राइटर फाइल, ईमेल फाइल, MTML फाइल, टेक्स्ट फाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइटर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलों को संग्रहीत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। डायरेक्टरी, फोल्डर, यूजर ड्राइव, डाई डिस्क। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा होगा, ईमेल फाइल। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फोल्डर, ये बताना था इसका। किसी फाइल फोल्डर को किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा डिलीट किया जाता है। अप्लाई प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। किसी फाइल या फोल्डर को किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा डिलीट किया जा सकता है। लिंक, मेक लिंक, शॉर्टकट, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेक लिंक। ज्यूपिटर या उभयधर्मी आयन है बसी अम्ल, कीटो अम्ल, एमिनो अम्ल, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन में एमिनो अम्लों के बीच पाया जाने वाला बंध कहलाता है हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध, डाइएस्टर बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेप्टाइड बंध। चतुर्थक प्रोटीन का उदाहरण है इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है सिस्टीन, टायरोसिन, सेरीन, ग्लाइसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिस्टीन। ऐसे एमिनो अम्ल जो जंतुओं के शरीर में संश्लेषित नहीं होते कहलाते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, सक्रिय एमिनो अम्ल, ऊर्जा देने वाले एमिनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवश्यक एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलतम एमिनो अम्ल हैं एलेनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लाइसिन। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के प्रकार हैं बैच ओएस, टाइप शेयरिंग ओएस, रियल टाइम ओएस, नेटवर्किंग ओएस। ओएस का मतलब है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, मोबाइल नेटवर्किंग ओएस, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। टेक्स्ट वीडियोज डाटा चित्र एनिमेशन इत्यादि है ब्राउज़र, सर्वर, सर्वर क्लाइंट, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौन सा ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल के संगठन के प्रमुख भाग हैं प्रोटोकॉल, डोमेन नाम, पाथ, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। सर्चिंग के द्वारा किए गए प्रतिक्रिया का प्रबंधन होता है बेक काउंसलिंग के द्वारा, इंडेक्सिंग के द्वारा, सर्चिंग से, इन सभी से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कौन सा है क्वेश्चन ब्लॉक ई कॉमर्स पोर्टफोलियो ब्रोशर सोशल मीडिया पोर्टल इत्यादि हैं ओएस के प्रमुख घटक आउटपुट के प्रकार, इनपुट के प्रकार, इंटरनेट पर प्रदर्शित प्रमुख वेबसाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंटरनेट पर प्रदर्शित प्रमुख वेबसाइट है। सर्वर के द्वारा सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु उपयोग तकनीक है HTML, HTTP, वेब ब्राउज़र, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं ALU, कंट्रोल संकलन, रैम, माउस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रैम। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा या प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे कहते हैं प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है भीतरी, बाहरी, ए तथा बी दोनों, सहायक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीतरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलाटाइल, एवं भी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सत्य है CD-ROM ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं CD-ROM में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कौन सा रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है रैम को, रोम को, PROM को, उपयोग सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैम को। दोस्तों इसको शॉर्ट में RAM लिखा जाता है इसका मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर बंद होने पर के कंट्रोल
कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट निकल जाते हैं। स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, टैप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्ड डिस्क। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन ए है बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्य। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? 400 एम, 500 एम, 600 एम, 700 एम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 500 एम। हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है? फ्लैश, नॉन वोटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं बग, बाइंड, एट्रीब्यूट, यूनिट प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बग। वेब के रूप में जाना जाता है में वेबसाइटों या पेजों का संग्रह होता है जो वेब सर्वर के माध्यम से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर स्टोर्ड होते हैं। वेब वर्ल्ड, वेब वाइड वर्ल्ड, वेब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। एक वेब पेज पर किसी दूसरे वेब पेज से जुड़े आइकन या इमेज के भाग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? URL, हाइपरलिंक, प्लगइन, एक्सटेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कंप्यूटरी का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या CUP या रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक उद्देश्य डेटा को में बदलना होता है? वेबसाइट में, सूचना, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेबसाइट में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षियों के निर्धारण गुणधर्म हैं? आइसोटाइप, इडियोटाइप, एलोटाइप, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अश्रुओं में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी हैं IgA, IgG, IgE, IgM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IgM। नेक्स्ट है, एंटीजन के प्रकार हैं हेप्टेंस, एलो एंटीजन, स्वतः एंटीजन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हमारे शरीर में कितने प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं? 2, 6, 5, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा की मध्यस्थता करती है? टी कोशिका, थ्रोम्बोसाइट्स, बी कोशिकाएं, ल्यूकीमिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ल्यूकीमिया। RH एंटीजन के प्रकार हैं स्वतः एंटीजन, एलो एंटीजन, गुप्त एंटीजन, पूर्व एंटीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतः एंटीजन। पेनिसिलिन प्रकार का एंटीजन है हेप्टेंस, प्रो एंटीजन, एलो एंटीजन, गुप्त एंटीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेप्टेंस। एक प्रतिजन पर निर्धारक बिंदु हो सकते हैं 1, 2 से 8, अनेक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन होता है शर्करा, प्रोटीन, एरोमेटिक समूह, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। रासायनिक तौर पर एंटीजेंस होते हैं प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रतिरक्षी के परिवर्तनशील क्षेत्र कहलाते हैं एपिटोप, पैराटोप, आइसोटोप, एलोटोप।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पैराटोप। एंटीजन निर्धारक क्षेत्र कहलाते हैं एपिटोप, पैराटोप, आइसोटोप, एलोटोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एपिटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला मूत्र रोग का दूसरा नाम है पीकेयू, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, रंजकहीनता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्केप्टोन्यूरिया। HbS में किस स्थान पर वैलिन एमिनो अम्ल पाया जाता है? अल्फा श्रृंखला के 6वें स्थान पर, बीटा श्रृंखला के 6वें स्थान पर, बीटा श्रृंखला के 5वें स्थान पर, बीटा श्रृंखला के 9वें स्थान पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीटा श्रृंखला के 6वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष के बाल कम हो गए हैं, स्तन बढ़ गए हैं, गुणसूत्र XXY है, यह कैसे है? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम से, टर्नर सिंड्रोम से, एडवर्ड सिंड्रोम से, डाउन सिंड्रोम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजकहीनता किस एंजाइम की कमी से होती है? कैटेलेज, टाइरोसिनेज, ग्लूकोसिडेज, फ्रक्टोकाइनेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लूकोसिडेज। थैलेसीमिया है पोषण की कमी का रोग, भारी धातु विषाक्तता रोग, आनुवंशिक अनियमितता, कफक रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आनुवंशिक अनियमितता। रंजकहीनता होती है अप्रभावी, प्रभावी, बहुजीनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अप्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में कितने प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विभिन्न न्यूक्लियोटाइड बंदी के सापेक्ष रासायनिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है? मैक्सम गिलबर्ट विधि, सेंगर विधि, स्वचालित अनुक्रमण विधि, एडमेंस विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लॉटिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कौन सा है, विपरीत अनुलेखन में उपयोग एंजाइम होते हैं RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, प्राइमर एंजाइम, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा RNA पॉलीमरेज। कौन सा एंटीबायोटिक प्रतिरोधक PBR 322 में उपस्थित है? एम्पिक्लिन, कानाम्यूसिन, लैक्टेज, गेंटामाइसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पिक्लिन। PBR 322 का आकार है 100 kb, 10 kb, 4.3 kb, 1 kb। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 kb। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कितने सेट प्लाज्मिड PBR 322 को संग्रहित करते हैं? 1, 3, 2, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग में वाहक में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दिखाया गया है? इसका आकार छोटा होना चाहिए, यह पोषी कोशिकाओं के अंदर स्वप्रतिकृत करने की क्षमता होती है, पुनः संयोजक कोशिका की पहचान को आसान बनाने के लिए इसमें कुछ मार्कर जीन होने चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। वह प्लाज्मिड जो कपूर को निम्नलिखित कर देता है वह है कैम प्लाज्मिड, नेह प्लाज्मिड, ऑक्ट प्लाज्मिड, छिल प्लाज्मिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैम प्लाज्मिड। एक ऐसा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि ECORI के द्वारा पहचाना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5-GAATC GAADC 3-CTTAAG 5 ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, सही जोड़े को चुनिए। एक्सोन्यूक्लियेज DNA के विशेष अनुक्रम पर, लाइगेज 2 DNA अणु को जोड़ने, न्यूक्लियेज
डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को तोड़ने या अलग करना, पॉलीमरेज डीएनए को तोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सही जोड़ा है वो लाइगेज है, जो दो डीएनए अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पृथक किया जाता है विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैक्टीरिया से। डीएनए को जोड़ने और काटने ये तकनीक है डीएनए संश्लेषण, डीएनए गिरावट, डीएनए हेरफेर, डीएनए प्रतिकृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए हेरफेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कौन सा है, यह क्लोनिंग कारक नहीं है। PBC19, SB40, EST, M13। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, EST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मुख्यतः किससे बने होते हैं। विटामिन, प्रोटीन, वसा, तेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन के बने होते हैं। एक एंजाइम का नाम बताइए जो वसा को पचाने में मदद करता है। लाइपेज, सुक्रेज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, ए हो जाएगा, लाइपेज। ने cDNA क्लोन कोष बनाने का प्रस्ताव रखा किसने। विलियम्स ने, कोहेन ने, H.O. स्मिथ ने, बर्नर आर्वन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद थाइड के अभिज्ञान अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5-AAGCTI, 3-TTCGAA, 5- ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, PUC8 प्लाज्मिड वेक्टर की कॉपी संख्या क्या है। 5 से 10, 10 से 100, 100 से 200, 500 से 700। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 500 से 700। M13 फेज वेक्टर का आकार है 3 KB, 6.4 KB, 15.4 KB, 20.4 KB। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.4 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, M13 MP2 में प्रतिबंधित क्षेत्र शामिल है। बम, HI, LUI, PBU सेकेंड। दोस्तों आई नहीं है, फर्स्ट लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, और इसका नेक्स्ट वो है ऑप्शन इको आर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इको आर सेकेंड। पुनर्संयोजी तकनीक की स्क्रीनिंग विधियां हैं। नेविगेशन, निष्क्रियण, प्रतिजैविक प्रतिरोध मार्कर, रेलिकाबिलेटिंग तकनीक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी। पुनर्संयोजन चयन विधियां हैं। कॉलोनी इम्यूनो एसे, दृश्य चयन विधि, रिपोर्टर जीन विधि, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। डीएनए लाइगेजेज डीएनए के ससंजक सिरों पर बंध बनाते हैं। सहसंयोजक, संयोजक और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ससंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होस्ट नियंत्रित प्रतिबंध संबंधित है। प्याज की जीन, बैक्टीरिया, प्लाज्मिड, वायरस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा, बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी पहली ट्रांसजेनिक फसल है। तंबाकू का पौधा, आलू का पौधा, कपास का पौधा, टमाटर का पौधा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टमाटर का पौधा। निम्नलिखित में से कौन सा SCP का एक अनुप्रयोग है। पशु आहार, मानव भोजन, जैव ईंधन उत्पादन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसका उपयोग आमतौर पर मानव उपयोग के लिए SCP उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इकोलाई, खमीर, शैवाल, कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बायोचिप का लाभ नहीं है। यह आकार में बहुत छोटा होता है,
यह विभिन्न रोगों में सहायक है। इसे मानव शरीर में उनके हस्तक्षेप के बिना प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इसका उपयोग विशिष्ट रूप से व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे मानव शरीर में उनके हस्तक्षेप के बिना प्रत्यारोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन को प्रभावित करता है? विकास माध्यम का पीएच, प्रकाश की तीव्रता, पोषक तत्वों की उपलब्धता, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एक जांच उपकरण जो जैविक प्रतिक्रियाओं में रूपांतरण की पहचान करता है और उन्हें विद्युत संकेत में बदलता है। बायोचिप, बायोमेट्रिक सेंसर, प्रोटीन माइक्रोएरे, बायोसेंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायोसेंसर। डीएनए माइक्रोएरे, माइक्रोफ्लूइडिक चिप एवं प्रोटीन माइक्रोएरे है। बायोसेंसर, बायोचिप, ये अभी दोनों एससीपी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस कॉटन एवं फ्लेवर सेवन उदाहरण है। ऑप्शन ए है ट्रांसजेनिक पद्धति के, ट्रांसजेनिक फसल के, एससीपी के, इन सभी के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांसजेनिक फसल के। कैफीन से प्राप्त किया जा सकता है थीसिनेसिस, कोफिया अरेबिका, थियोब्रोमा कोका, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। निम्नलिखित में से किसे शाही रोग के रूप में जाना जाता है? हंसिया के आकार की कोशिका, रक्त अल्पता, हीमोफीलिया, अल्जाइमर रोग, रंग अंधापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण को कहते हैं? जैव रासायनिक विश्लेषण, डीएनए निदान की, आनुवंशिक विश्लेषण, साइटोजेनेटिक परीक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा बी हो जाएगा, डीएनए निदानिक। डीएनए परीक्षण की तकनीक की खोज 1984 में किसने की थी? जेम्स एडजय ने, फ्रांसिस क्रिक ने, फिलिप एसरसन ने, सर अलेक्स जेफरी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर अलेक्स जेफरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, फेनाइल कीटोन्यूरिया रोग में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है? फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनाइल एलेनिन डिहाइड्रोक्सिलेज, फेनाइल ऑक्सीनेज, फेनाइल हाइड्रोक्सिलेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया होता है आइसोटोपी जीन में उत्परिवर्तन के कारण, लिंग गुणसूत्र में अधिकता के कारण, लिंग गुणसूत्र में न्यूनता के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑटोसोमी में जीन उत्परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, जीनोम है अगुणित गुणसूत्र समूह पर कुल जीनों की संख्या, अगुणित गुणसूत्र समूह पर कुल गुणसूत्रों की संख्या, द्विगुणित गुणसूत्र समूह पर कुल गुणसूत्रों की संख्या, युग्मनज के गुणसूत्र पर पाए जाने वाले कुल जीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगुणित गुणसूत्र समूह पर कुल जीनों की संख्या। मनुष्य में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड युग्मों की संख्या है 30 लाख, 3 लाख, 30 लाख, 3 करोड़, 3 बिलियन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? डीएनए द्वारा हूबहू प्रतिकृति का निर्माण, डीएनए की सहायता से अंगुलियों के छाप लेने से, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रम चित्र समान नहीं होते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रम चित्र समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक प्रोटीन के सक्रियकरण से किस प्रकार की प्रतिरक्षा शामिल होती है? हस्त प्रतिरक्षा, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, एक और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हस्त प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणसूत्र में HLA जीन होता है? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, गुणसूत्र 6, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणसूत्र 6 है। HLA अणुओं के कितने वर्ग हैं? 1, बी सेल,
3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं कक्षा फर्स्ट HLA अणुओं को व्यक्त करती हैं? टी सेल, बी सेल, सभी केंद्र की कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी केंद्र की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं कक्षा सेकेंड HLA अणुओं को व्यक्त करती हैं? टी सेल, बी सेल, एंटीजन प्रोजेक्टिंग सेल, APCS, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APCS। कक्षा सेकेंड HLA अणुओं का प्राथमिक कार्य है, क्या है? टी कोशिकाओं के लिए बाह्य प्रतिजन प्रस्तुत करें, टी कोशिकाओं के लिए इंट्रासेलुलर एंटीजन पेश करें, रोगजनकों को बेसर करने के लिए एंटीबॉडी से बांधें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टी कोशिकाओं के लिए बाह्य प्रतिजन प्रस्तुत करें। कक्षा फर्स्ट HLA अणुओं में कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा सेकेंड HLA अणुओं में कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। प्रतिरूपित ऊतकों की अस्वीकृति के लिए कौन सा HLA अणु वर्ग जिम्मेदार है? कक्षा फर्स्ट, तृतीय श्रेणी, कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकेंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कक्षा फर्स्ट। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर मैंने कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी और चैनल पर भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।